उन नेताओं से पूछ कि उनके बाप का पैसा लगा है क्या, हमारे टैक्स का पैसा है। अब ना कोरोना में प्राइवेट हॉस्पिटल में तेरा घर क्या, तेरा कच्चा भी बिकवा देंगे। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, चैलेंज है प्रधानमंत्री को कि जो काम भी करे उस पे अपना फोटो लगा दे। तो घर घर शौचालय के बाहर आज मोदी का फोटो होना चाहिए, हर शौचालय पे लगवाओ। कोरोना काल में मृत्यु हुई है, इस मोदी के कारण हुई है। सबके मृत्यु प्रमाण पत्र पे मोदी का फोटो लगवाओ। क्यों चल रहा, मोदी चोर है, वे भी ट्रेंड कर रहा है। पे तो ट्रेंड ये भी कर रहा था, मोदी रोजगार दो, मोदी चोर है, मोदी चंदा चोर है, सारा ट्रेंड कर रहा है उस पर। उसे नहीं बताओ तक ये बच्चा देशद्रोही था। आज इससे प्रधानमंत्री मिलेगा तो प्रधानमंत्री भी तो देशद्रोही हुआ नहीं हुआ, गद्दार हुआ या नहीं हुआ। अगर मैं गद्दार से मिलता हूँ तो गद्दार मैं भी हूँ। तो अब बताए, है ना? हाँ, तो क्या हो गया, एयर कंडीशन लगा लिया, 25-30 हजार रुपए का एयर कंडीशन आजा लगा लिया तो कौन सी आफत आ जाएगी। अलग अलग वैरायटी के आपके पास मिलते हैं शरबत, आप बोलते हैं। अच्छा, पानी में चीनी घोल दी तुझे शरबत दिखाई दे गया। पानी में चीनी घोलने से पानी में चीनी घोल गई तो शरबत बने, और क्या बनेगा। जरा सा नमक नींबू गेर दिया, और क्या गेरा, बता उसमें कौन सा पिस्ता बादाम पड़े, बताओ उसमें कौन सी केसर पड़ी है, बताओ। लेकिन कह रहे हैं मैंने कि पिया, वैरायटी तो अच्छी रहती हाँ, तो अब तो वेराइटी तो लू अच्छी रहेगी। घर का दूध आया है, उसमें वो दूध पड़ा घर का। लेकिन ताऊ कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च जो हो रहे हैं, ये सवाल बहुत दिनों से है। जब किसान के पास अन्न नहीं हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? कौन कह रहा है? अरे गेहूं हमारे, दूध हमारे, चीनी हमारे, चावल हमारे, दाल हमारे, तेल हमारे। भाई एक गैस ही तो लें सरकार से। फिर भी गरीब है, हैं? फिर भी गरीब है। हाँ, क्योंकि रेट सही नहीं मिल रहे। लोग कमेंट- उसी के लिए तो हम कह रहे कि एमएसपी पे गारंटी का कानून बना दे भाई। लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं, जो अमीर किसान है वो अब तक बैठे ही रह गए, बाकी चले गए। ऐसा है, घर बैठ के कोई कुछ भी कह दे। जो हिंदुस्तान का किसान पर टिप्पणी करता है, हिंदुस्तान का व्यक्ति, उस माई के लाल को खुला चैलेंज है, आकर के बैठ के दिखाए, सड़क पे बैठ के दिखाए ना, घर बैठ के एसी में बैठ के, और 2-2 रुपए के ट्वीट के ठेकेदार बन के कुछ भी कर लो। इतनी फैसिलिटी मिलेगी तो कोई भी आके बैठे। आके बैठाओ, फैसिलिटी उनके बाप की है, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो गरीब वो भी करके देख ले। आप गरीब होते तो मैं तो गरीब, अरे कौन सी फैसिलिटी मिल गई तुझे दिख रहा है यहाँ, बता तू एसी में बैठा, यो एसी का छत है, देखिए ऊपर को पुल की छत के नीचे बैठे, पन्नी टांग रखी, रोज हवा आंधी आ जा, घर उड़ जा, फिर तड़की ठीक करें। खाने के लिए आपके पास पन्नी है, उसी पन्नी में एयर कंडीशन लगा के घूम रहे हैं। अरे वो 1-2 में लग रहा है, सब में थोड़ा ही लग रहा है। अभी क्या आपने 6 में लगा होगा? हाँ, तो और क्या? 6 ट्रॉलियों में लग रहा, कई हजार ट्रॉलियों में से 6 ट्रॉलियों में लग गया, तुम्हें दिख गया। आपका ये कंफर्म नहीं है कि कब तक बैठना है। अगर ये कंफर्म हो जाए कि 1 साल बैठना है तो हर ट्रॉली में लगा मिलेगा। तो क्या हो गया, हमारे घर पे ना लग रहे बोल रहे आप हैं, गरीब घर से हैं। ठा के यहाँ लगा लिए। जब घर ना तो जब हम घर नहीं रह रहे तो हम यहाँ रह रहे हैं, ये हमारे घर बन गए, तो यहाँ तो हम फ्रिज भी लाओगे। अब आप सही बोल रहे हैं, एयर कंडीशन गरीब के घर में नहीं होता है, फ्रिज गरीब के घर में नहीं होता अरे चल दिल्ली में, मैं है। तो गरीब है। हाँ? अरे चल मैं तुझे दिल्ली में कूड़ा बीनने वालों के घर दिखा दूँ, कूड़ा बीनने वालों के घर। तो वो आपके जैसे गरीब होंगे। और सुन, ये जो एयर कंडीशन लग रहा ना, ये किसी माई के लाल की दलाली के पैसे का नहीं है, किसान की मेहनत के पैसे का। और जोन से हमारी तरफ उंगली उठा रहे हैं, उन नेताओं से पूछ कि उनके बाप का पैसा लगा है क्या, हमारे टैक्स का पैसा है। ताऊ वही तो दर्द है कि जो हम लोग कमा रहे थे ना, मंडी सिस्टम आने के बाद आपको कमाई बंद हो जाएगी, और जो गरीब किसान उसको फायदा होगा। कैसे हो जाएगा? बिहार के तो सब करोड़पति हो गए होंगे। बिहार में 2006 में मंडी सिस्टम खत्म हो गया था। ज्यादा हम बेच रहे हो, लेकिन हैं? ज्यादा हम बेच हाँ, ज्यादा हम बेच रहे हैं। उनका 800 रुपए 700 रुपए में मक्का बिक रही है, 800-1000 रुपए में धान बिक रहा है। उनकी खेती कम है ना, बिक जाते हैं, लेकिन आपके पास ज्यादा दर। अरे वो तो कम है तो कम ही खरीद ले। हाँ, और मंडी सिस्टम खत्म करने से, किसी चीज को खत्म करने से कोई काम हुआ है? ये देख हिंदुस्तान में प्राइवेट स्कूल आए, सरकारी स्कूलों की क्या हालत है।
हिंदुस्तान में प्राइवेट मोबाइल आए, बीएसएनएल की क्या हालत है? हैं? सस्ता दे रहे हिंदुस्तान में प्राइवेट सस्ता दे रहे हैं, प्राइवेट सस्ता दे रहे। जियो सस्ता अच्छा है, सुन प्राइवेट हॉस्पिटल आए, सरकारी हॉस्पिटलों की क्या दुर्गति है। चला जाता ना कोरोना में प्राइवेट हॉस्पिटल में, तेरा घर क्या तेरा कच्चा भी बिकवा देंगे। ये है प्राइवेट की। BSNL क्यों नहीं यूज करते आप? VI क्यों यूज करते? अरे बीएसएनएल छोटा कहाँ है उन्होंने? भारत का बीएसएनएल सबसे बड़ा नेटवर्क, और इन दलालों ने उसको आज तक 2G पे रोक रखा। नेटवर्क भारत सरकार का, बीएसएनएल भारत सरकार का, और देश का प्रधानमंत्री प्रचार करता है प्राइवेट का। आज तक बीएसएनएल के किसी पोस्टर पे भारत के प्रधानमंत्री का तूने फोटो देखा? और चला जा रिलायंस के पेट्रोल पंप पे, मोदी का फोटो वहीं धरा होगा ऐसे ही। आप भी उसी की तरह, प्रधानमंत्री की तरह आप भी हैं। क्या प्राइवेट सिम यूज कर करके और प्राइवेट का ही विरोध कर रहे हैं आप। प्राइवेट का नहीं, मेरे पास बीएसएनएल का था। हाँ, करंट में ये बताइए। बीएसएनएल का ही था, लेकिन जब इसने बीएसएनएल को एस्टेसी मार दी, बीएसएनएल नहीं चलने दे रहा। क्यों? अगर बीएसएनएल चलेगा तो उसके यार अंबानी का रिलायंस नहीं चल सकता। तो रिलायंस को चलाने के लिए बीएसएनएल को दबा दिया गया। अगर आप ईमानदार विरोधी हैं तो सिम चलाना ही क्यों नहीं छोड़ देते? मोबाइल ही चलाना छोड़। हाँ देखिए, ये बोल रहा है बीजेपी के नेताओं की भाषा कि सिम चलाना छोड़ दो। जैसे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि महंगाई हो गई, रोटी खाना छोड़ दो। ताऊ, आप कह रहे हैं कि जो सिम है उस पे प्रधानमंत्री का फोटो होता है, जो वैक्सीन लगा रहे हैं उस पे भी फोटो उनका आ रहा है, पता है? आपने देखा होगा प्रधानमंत्री का। हाँ। हाँ मैं तो कह रहा हूँ, चैलेंज है प्रधानमंत्री को कि जो काम भी करे उस पे अपना फोटो लगा दे। तो घर घर शौचालय के बाहर आज मोदी का फोटो होना चाहिए, हर शौचालय पे लगवाओ। जितने कोरोना काल में मृत्यु हुई है इस मोदी के कारण हुई है, सबके मृत्यु प्रमाण पत्र पे मोदी का फोटो लगवाओ। क्यों नहीं लगवाते? जब ताली कप्तान को होगी तो गाली भी कप्तान को होगी। गाली तो मिलती है, अब इससे ज्यादा क्या गालियाँ मिलेगी? प्रधानमंत्री को गाली मिलती है और मिलेगी, और मिलेगी। 5 साल से तो गाली सुन रहे हैं। और तुम तो कह रहे हो कि पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा है। दोनों नहीं तो गाली जिसकी कौन दे रहा है? जनता उसकी गाली दे रही हो, हाँ। उसका डंका बजता है। आपके जैसे लोगों ने ढोल फोड़ दिया है। अच्छा सच बता दिया। जो लोग अभी तक दुनिया को भ्रम में रखे थे, अब वो भ्रम टूट गया। क्योंकि इस कोरोना काल में एक ही देश का दौरा किया ना, वहाँ तो हिंदुस्तानी नहीं थे। फिर बांग्लादेश वाले क्यों कह रहे थे मोदी गो बैक गो बैक गो बैक? क्यों? बांग्लादेश को छोड़िए ना, ट्विटर तो आप यूज करते हैं ना। हाँ, ट्रेंड क्यों चल रहा है? आएगा तो मोदी। और उस पे क्यों चल रहा? मोदी चोर है, वे भी ट्रेंड कर रहा है। और ट्रेंड किसे मानते हो? कितने लोगों के द्वारा हो जाए तो वो ट्रेंड हो जाता है। जो ट्विटर में रैंक 1 पे या 2 पे आ जाए, ट्रेंड में है वो। बस 1 रैंक पे आ जाए, चाहे 1000 हो चाहे 1 लाख हो, है? तो क्या इस देश में वही 1 करोड़ ही लोग हैं? मैं तो 1 करोड़ की बात करता हूँ, तुम 1 लाख की बात करते हो। क्या 1 करोड़ लोग ही हैं? ट्विटर पे तो ट्रेंड ये भी कर रहा था, मोदी रोजगार दो, मोदी चोर है, मोदी चंदा चोर है, सारा ट्रेंड कर रहा है उस पर। उसे नहीं बताओगे? ताऊ, जो कश्मीर के नेता हैं, हाँ। जिनको बहुत दिनों से नजरबंद रखा था प्रधानमंत्री ने, अब मिलने बुलाया, लेकिन आपको नहीं बुला रहे। ऐसा है, जब उसकी मर्जी हो बुला ले, वरना तो हम भगा ही देंगे। 24 में दवाई देगा लास्ट वाली डोज। अब एक चीज बताओ, कल तक ये बच्चा देशद्रोही था, आज इससे प्रधानमंत्री मिलेगा तो प्रधानमंत्री भी तो देशद्रोही हुआ नहीं हुआ? गद्दार हुआ या नहीं हुआ? अगर मैं गद्दार से मिलता हूं तो गद्दार मैं भी हूं। तो अब बताए, या तो ये बताए कि मोदी ने झूठ बोला कि वे गद्दार थे, देशद्रोही थे।